वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का है। ठीक है, क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी है उसका एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आसानी मिले। जो लोग ट्यूशन नहीं ले सकते, पैसा का कोई तंगी है या जो भी रीज़न है कोई भी हो, अगर वो लोग ट्यूशन नहीं ले सकते हैं किसी और से टीचर से, तो आप लोग मेरा वीडियो देख के ठीक है क्लास 11 का अकाउंट सही तरह से सीख पाओगे। ठीक है, इसमें आपको क्लास 11 का जो टॉपिक्स है, ठीक है, जो भी है, जर्नल हो गया, कैश बुक हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, ये सब का वीडियोस यहाँ पे आपको रेगुलरली अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो का अगर पसंद आया ना तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत मदद हो जाए। आइए, आज का जो वीडियो है, पहला वीडियो बोलना चाहता हूँ, ये पहला वीडियो है क्लास 11 अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। तो पहला चीज जो हम लोग जानेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ रूल्स है। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई अकाउंट्स, अगर आप लोग जैसे फ्यूचर में जाके कोई अकाउंटेंट बनोगे ना, तो वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर होगा ना, जैसे एग्जांपल टेली वगैरह, तो वहाँ पे ना आपको सबसे पहले जर्नल डालना पड़ेगा। ठीक है, जर्नल, याद रखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है अकाउंट्स का। अगर ये बेस अगर आपका क्लियर है ना, ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जर्नल का एंट्री हम लोग जब सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो बाकी जो भी चाहिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए या बैलेंस शीट चाहिए, जो भी वगैरह चाहिए, सारा डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना के देगा, लेकिन आपको जर्नल सही से करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, रूल्स वगैरह समझिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। चलिए पहले जानते हैं, पहला ये जो चैप्टर है वो क्या है, जर्नल। जर्नल, ठीक है, जर्नल क्या है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्या है, प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री मतलब जो भी एंट्री बिजनेस में जो रिकॉर्ड होता है ना ट्रांजेक्शन में, ठीक है, सबसे पहला एंट्री कहाँ पे होता है, जर्नल में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। अब इसको प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए ना कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, बहुत सारा है जिसको मिक्स करके आप पढ़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट समराइज करके रूल्स लिख के दिया है। ये रूल्स अगर आप याद रखोगे, ये रूल्स अगर आप लिख के रखोगे कॉपी में या अपने घर पे कहीं पे, तो अगर ये रूल याद है तो आप जर्नल का सम्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब बात है यहाँ पे क्या है, अकाउंट जो होता है ना, अकाउंट तीन तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट, और दूसरा वाला है नॉमिनल अकाउंट। तो आइए जानते हैं एक एक करके ये सब अकाउंट का जो रूल है। जैसे कि मैंने बोला, पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होगा ना, आपको कैसे मालूम चलेगा, कोई भी इंसान का नाम, मिस्टर एक्स हो गया, वाई हो गया, ए बी सी हो गया, जो भी हो, एक पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप लिविंग थिंग्स। ठीक है, मैक्सिमम लिविंग थिंग्स जो होता है, पर्सन का, इंसान का नाम जो होता है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल में आता है। इसका रूल क्या है, एकदम सिंपल सा रूल है, ठीक है, कोई झमेला नहीं है। इसका रूल ये है, डेबिट द रिसीवर, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जर्नल में दो साइड होता है, एक है डीआर साइड मतलब डेबिट साइड, और एक है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर मतलब क्या है, कोई भी इंसान को अगर कुछ मिल रहा है, ठीक है, जैसे ए को पैसा मिल रहा है या बी को पैसा मिल रहा है, जिसको भी कोई सामान कुछ भी मिलने वाला है ना, उसका नाम कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और अगर कोई दे रहा है, जिसने भी पेमेंट किया हो या जिसने भी दिया हो कुछ, ठीक है, जो भी दिया हो, वट एवर एक्स फॉर द रूल ऑफ अकाउंट्स, वो कहाँ पे आएगा, गिवर में आएगा, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में आएगा। सिंपल से रूल है, डेबिट द रिसीवर, अगर कोई रिसीव कर रहा है तो उसका नाम डेबिट में आएगा, अगर कोई दे रहा है, पेमेंट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, याद हो गया, ये पर्सनल अकाउंट है। फिर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप बोल सकते हो, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल ऑलमोस्ट सेम है। पर्सनल अकाउंट हो गया कोई भी लिविंग थिंग्स, जैसे इंसान का नाम होगा, रियल अकाउंट हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन इसमें रूल का जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी सामान अगर बिजनेस में आ रहा है, याद रखिएगा ये पॉइंट, एनीथिंग दैट कम्स इनटू द बिजनेस, कोई भी बिजनेस में अगर आ रहा है, जो भी सामान आ रहा है, वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। अगर बिजनेस से कोई सामान बाहर जा रहा है, वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सिंपल सा रूल है। दोनों का रूल में क्या है, जो आने वाला है वो डेबिट साइड में है, एक बार क्लीन करके बोलता हूँ, दोनों ही रूल में क्या है, जो आने वाला है वो डेबिट में होगा। ठीक है, जो आने वाला है, रिसीव जो होगा, ठीक है, वो डेबिट में है। कम्स इन मतलब आ रहा है, रिसीव मतलब उसको मिलेगा, अल्टीमेटली तो आ रहा है ना पैसा, वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा।
और जो जाने वाला है ना, गिवर हो गया या गोज आउट, वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये कौन सा रूल में आता है, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या है, इंसान का नाम होगा इसमें। रियल अकाउंट क्या है, कोई भी जैसे बैंक हो गया, कैश हो गया, मतलब कोई भी सामान का दाम, ठीक है। लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स में है और ये लिविंग थिंग्स में है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, डेबिट आ रहा है, क्रेडिट जा रहा है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। ये थोड़ा अलग है। नॉमिनल अकाउंट क्या है, इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, कोई भी खर्चा हो रहा है, जैसे आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, रेंट पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट हो रहा है ना रेंट, तो ये रेंट क्या हो गया, आपके लिए खर्चा हो गया, ये कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। अगर आप वही रेंट रिसीव कर रहे हो, याद रखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर वही रेंट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो कहाँ पे आएगा, इनकम में आएगा, क्योंकि ये इनकम है आपके लिए, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देता हूँ आप सबके लिए, जैसे हो गया सैलरी, सैलरी हो गया। अगर आप सैलरी दे रहे हो एज अ कंपनी, इफ यू आर पेइंग द सैलरी, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो वो सैलरी का जो एंट्री होगा कहाँ पे आएगा, नाम कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये खर्चा है। अगर आपको सैलरी रिसीव हो रहा है, ठीक है, अगर आपको सैलरी रिसीव हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हो सैलरी, तो उसके लिए क्या है, वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों, वो इनकम है, ठीक है। क्लियर हो गया, तीनों रूल फिर से बोलता हूँ। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट रिसीवर है, जो आ रहा है, और क्रेडिट में क्या है, जाने वाला, बाहर निकलने वाला क्रेडिट है। नॉमिनल अकाउंट में रूल अलग क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, ये डील करता है इनकम और एक्सपेंस से, बस। इसमें कोई रियल अकाउंट, पर्सन, इंसान का नाम या कुछ से मतलब नहीं है। इसका काम क्या है, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। अगर कोई इनकम है एंट्री, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, इनकम है तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। अगर वो एक्सपेंस या लॉस है, वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, आशा करता हूँ अगर आप लोग जर्नल का सम देख रहे हो तो मोटा मोटी आपका जो पहला बेसिक्स है, कौन सा एसेट होता है, क्या लायबिलिटी है, वो क्लियर होगा, क्योंकि वो क्लास 11 का मोस्टली सेकंड चैप्टर में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसेट, ऑल एसेट्स आर डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा, अगर कोई एसेट है वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। लाइबिलिटीज है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। ये बेसिक रूल है, एसेट्स आर डेबिट, लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने कुछ और दो चीज लिखा है, परचेज। अगर कोई परचेज हो रहा है ना, परचेज हो रहा है तो डेबिट में आएगा, सेल्स होगा तो क्रेडिट में आएगा हमेशा। हाँ, एक दो एक्सेप्शन एंट्री है, वो मैं आगे चल के जब प्रैक्टिकल हम सॉल्व करेंगे तो बोल दूंगा। लेकिन अगर परचेज हो रहा है तो वो डेबिट में आएगा, अगर सेल हो रहा है वो क्रेडिट में आएगा। अब इसका भी रीजन है, क्यों हो रहा है पता है, दिखाता हूँ आप सबको। ये जो एंट्री है ना, परचेज और सेल, ये एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं इट्स लिंक्ड विद रियल अकाउंट। परचेज, सामान आ रहा है, सामान आ रहा है, कम्स इन, कहाँ पे है, डेबिट, ये कहाँ पे लिखा, डेबिट में लिखा। सेल्स मतलब आप सामान बेच रहे हो, इट्स गोइंग आउट, गोइंग आउट कहाँ पे है, क्रेडिट, तो ये कहाँ पे लिखा, क्रेडिट, ठीक है। फिर कैपिटल, कैपिटल जो है ना वो भी क्रेडिट में आएगा, क्योंकि कैपिटल कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। जब आप लोग एडवांस अकाउंट्स करोगे ना, ये जर्नल के बाद जब आएगा, फाइनल अकाउंट आएगा, ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां मालूम चलेगा आपको। इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ, कैपिटल जो है ना वो लाइबिलिटीज है, इसीलिए वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। और लास्टली यहाँ पे देखिए, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कैश और बैंक, ये बहुत कॉमन एंट्री मिलेगा आपको, ठीक है। इसका भी एंट्री क्या है ना, इसका भी एंट्री रियल अकाउंट जैसा है। कैश और बैंक, अगर रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, कैश रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव इन बैंक रिसीव हो रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को पेमेंट किया, कैश इज गोइंग आउट, या बैंक से आपने पेमेंट किया किसी को, ठीक है, वो पैसा जा रहा है ना, वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बस ये रूल्स जो है ना आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपका जो जर्नल है ना वो मोटा मोटी जो है क्लियर हो जाएगा, इजीली आप कर पाओगे। चलिए आइए जानते हैं, एक तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने आप सबके लिए लिखा है क्वेश्चन, ये देखिए, ये आज पहला क्वेश्चन होगा जर्नल का, और भी कुछ अपलोड होगा, ठीक है, ताकि आप सबको थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाए। पहला एंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखिए ये कुछ एंट्रीज है, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर परचेस का गुड्स हो गया, परचेस परचेस परचेस। फिर सेल्स सेल्स सेल्स। फिर परचेस परचेस, यहाँ पे बहुत सारा एंट्रीज है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा परचेस है, इतना सारा सेल्स है, क्यों है, रीजन है, ठीक है। परचेस क्या होता है ना, परचेस जो है वो कैश में भी हो सकता है या क्रेडिट में हो सकता है, बाकी, ठीक है, उसका भी तरीका है समझने का, ठीक है। सेम सेल्स का भी है, सेल्स में भी क्या होगा, कैश और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो इस सम में हम लोग सिर्फ परचेज और सेल से ही डीलिंग करेंगे, ठीक है। चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला एंट्री था ना,
ये वाला पहला एंट्री क्या है, श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। अब देखिए एक रूल है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये रूल क्या बोलता है ना, बिजनेसमैन और जो बिजनेस है, ठीक है, दो अलग अलग इंसान है। और हम लोग जब अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं ना, बिजनेसमैन का तरफ से रिकॉर्ड नहीं करते, किसका तरफ से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस का तरफ से। ठीक है, आप जब भी सम्स करोगे यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे आप देखो पहला एंट्री क्या है, श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस। श्री गणेश मालिक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करो, फॉर एग्जांपल ये आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट करोगे, इसमें आपको पैसे डालना पड़ेगा ना, आपका जो भी पैसा है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। अगर आपका कोई कॉस्मेटिक का दुकान है मान के चलिए, तो दुकान ने अपनी दुकान को आपने बना लिया है, तो अंदर में सामान आएगा ना, माल आएगा ना, वो कहाँ से आएगा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जैसे मैंने बोला, जब हम लोग अकाउंट करते हैं ना, हम लोग बिजनेस का सोच के अकाउंट करते हैं, बिजनेसमैन का नहीं, ठीक है, गलती से मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर आप लॉजिकली सोचोगे, बिजनेस को पैसा मिल रहा है क्योंकि जो मालिक है उसने पैसा डाला है, ठीक है, मालिक ने क्या किया, पैसा, मालिक ने पैसा बिजनेस में डाला है। तो बिजनेस का तरफ से अगर हम सोचे तो बिजनेस को पैसा मिल रहा है, कैश इज कमिंग इन, क्योंकि यहाँ पे कैश दिया हुआ है ना, इसीलिए एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट। ये जर्नल का फॉर्मेट है, आपको बनाना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। हेडिंग लिखा है मैंने, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री गणेश। तो मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस को पैसा मिला, पैसा मिलने का एंट्री क्या है, कैश रिसीव हो रहा है। जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला, अगर आपको डाउट है तो दोबारा जाके आप चेक कीजिएगा, अगर आपने नोट डाउन किया वहां पे देख लीजिएगा, कैश रिसीव तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए ये जो पैसा इन्वेस्ट किया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी, वो भी मैंने आपको लिख के दिया था, कैपिटल कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसीलिए इसका जर्नल एंट्री जो यहाँ बना है वो है, यहाँ पे आप देखिए क्या बना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 50,000, उसको मैंने यहाँ पे 50,000 डेबिट में लिखा, 50,000 क्रेडिट में लिखा। क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट में क्यों हो रहा है, फिर से बोलता हूँ, क्योंकि पैसा आ रहा है, मनी इज कमिंग इन टू द बिजनेस, बिजनेस को पैसा मिल रहा है, ठीक है। और उस पैसे को जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अभी कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आया। तो याद देखिएगा, आपको जर्नल में जब भी एंट्री मिलेगा ना, बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, उसका एंट्री यही होगा हमेशा, क्या होगा, कैश अकाउंट होगा डेबिट में, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई पूछे आप लोग को कि रूल क्या है, कैश डेबिट में क्यों आ रहा है, सिंपल से बात है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। और कैपिटल क्यों क्रेडिट में है, क्योंकि जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है ना, इसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री, जो भी एंट्री यहाँ पे हुआ ना, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन क्या है, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, ये आप बनाकर भी लिख सकते हो। अगर इनकेस आप भूल गए ना, तो आप यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, बट इट शुड मेक सम सेंस, ठीक है। चलिए सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है यहाँ पे, सेकेंड एंट्री है नंबर 2, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, सामान खरीदा, क्या सामान खरीदा, नाम तो नहीं है ना, परचेज लिखा हुआ है। जिधर भी आप परचेज देखते हो ना, आपने परचेज किया है, याद रखिएगा, परचेज, परचेज क्या है, जब तक सामान का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा ना, हमेशा परचेज विल कम इन विद साइड, डेबिट साइड। क्योंकि रीजन क्या है, परचेज किया मतलब वो सामान तो आपके पास आ रहा है ना, इट्स कमिंग इन टू यू, करेक्ट। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। सामान अगर आ रहा है तो वो क्या है, डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये डेबिट तो हो गया, क्योंकि हर एंट्री का दो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कंपलसरी ये होना ही है, ठीक है। अब परचेज किया, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने बाजार से कोई सामान खरीदा, मान के चलिए आपने एक बाइक खरीदा, फॉर एग्जाम्पल बाइक खरीदा, बाइक आपके पास आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन आप रिटर्न क्या दोगे, पेमेंट करोगे ना। तो यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है ना कि बाकी में बोल के, तो पेमेंट हो गया है। तो इसलिए जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना, तो कैश कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये रूल है जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों सामान आ रहा है, टू कैश अकाउंट, बिकॉज हम लोग ने पेमेंट कर दिया। याद रहेगा, परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स का एंट्री क्या होगा, फिर से बोलता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। अगर कोई बोले परचेज डेबिट में क्यों आ रहा है, सिंपल से बात है, परचेज के मतलब सामान आ रहा है, इट्स कमिंग इन टू यू। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल क्या है, एनीथिंग दैट कम्स इन, इट कम्स इन डेबिट साइड, ठीक है। और टू कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि हम लोग जो सामान खरीदे इन रिटर्न पेमेंट करना है, तो पैसा जा रहा है ना, मनी इज गोइंग आउट, इसलिए कैश अकाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर, परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए, फिर से है परचेज गुड्स, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया फॉर कैश। ठीक है, जब तक क्रेडिट मेंशन नहीं करेगा, या और एक कंडीशन है, जब तक वो नहीं होगा ना, आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका एंट्री क्या है, कैश में ही हुआ है, मतलब आपने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज हुआ मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है परचेज अकाउंट डेबिट। श्योर है, सामान का नाम तो नहीं है ना, अगर सामान का नाम होता तो यहाँ पे हम लोग सामान का नाम लिखते हैं परचेज का जगह में, लेकिन सामान का नाम नहीं है तो इसलिए क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, अब यहाँ पे देखिए फॉर कैश मतलब आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने से कैश जा रहा है ना, कैश इज गोइंग आउट, सो इट विल ऑलवेज कम इन द क्रेडिट साइड टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज किया है सामान, पेमेंट कर दिया। नरेशन यहाँ पे मैंने यहाँ बोलना भूल गया, नरेशन आपको लिखना है हर एंट्री के बाद। नरेशन क्या था यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, इधर का एंट्री भी वही होगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, परचेज का यहाँ पे एंट्री इतना ज्यादा क्यों है, ताकि आप सबको वेरिएशन जो है ना वो जानने को मिले कि करना क्या है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, फिर से देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन फॉर कैश। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, मिस्टर सन, जिससे आपने सामान खरीदा उसका नाम दिया हुआ है, अगर उसका नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर कैश लिखा हुआ रहना चाहिए, तभी जाके हम लोग मानेंगे कि ये कैश में पेमेंट हुआ। अगर आदमी का नाम, ये पॉइंट ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेज आपने किया है, वहां पे किससे परचेज किया उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, अगर वहां पे कैश लिखा हुआ है तो ये चलो कोई बात नहीं है, कैश एंट्री है, लेकिन अगर उसमें कैश मेंशन नहीं है ना, तो ये आपका बन जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो आपको आगे चल के मिलने वाला है यहाँ पे है। ठीक है, दिखाता हूँ, चलिए अभी वो छोड़ते हैं, अभी आते हैं हमारा जो मेन एंट्री, वो क्या है, यहाँ पे क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम सन फॉर कैश, आपने सामान परचेज किया फॉर कैश मतलब कैश पेमेंट कर दिया, तो सिंपल से बात है, परचेज हुआ तो एज यूजुअल परचेज अकाउंट डेबिट में आएगा। ठीक है, अब कैश में हुआ मतलब पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने से कैश क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए टू कैश अकाउंट 15,000। समझ गया, यहाँ पे नाम दिया हुआ है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे क्या क्लियरली मेंशन कर दिया ना कि कैश है बोल के, इसीलिए हम लोग का एंट्री कैश में आया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, चलिए परचेस का तो 3 एंट्री खत्म हो चुका है, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 5 क्या बोला, सोल्ड गुड्स, सामान आपने बेचा। लॉजिकली आप सोचो, अगर आपका दुकान है, अगर आप सामान बेच रहे हो, इफ यू आर सेलिंग गुड्स, ठीक है, आपने सामान बेचा, रिटर्न क्या आएगा, कस्टमर आपको पैसा देगा ना, दैट मीन्स यू आर रिसीविंग कैश, आपको कैश रिसीव हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कैश रिसीव हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है। तो कैश का रूल क्या है, कैश अगर आता है, इफ इट इज कमिंग इन, इट विल कम इन विद साइड, डेबिट साइड, और अगर कैश जा रहा है, इट विल कम इन क्रेडिट साइड। जो यहाँ पे देखिए, ये कैश गया पेमेंट हुआ, ये कैश गया पेमेंट हुआ, ये कैश गया पेमेंट हुआ, इसलिए कहाँ पे आया, क्रेडिट साइड में आया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल सोल्ड गुड्स, अगर आप सामान बेचोगे, आप खुद को यहाँ पे रख के देखो, ठीक है, व्हेन यू डू अकाउंट्स, आप जब अकाउंट्स करते हो ना, जस्ट इमेजिन यू आर डूइंग द सेम थिंग, आपने अपना दुकान में बैठ के सामान बेचा, तो सामान जब बेचोगे तो कस्टमर पैसा देगा ना, तो कैश रिसीव होगा ना, तो कैश रिसीव होने से कहाँ पे आएगा, कैश अगर रिसीव हो रहा है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, तो वही एंट्री यहाँ पे देखिए, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये पैसा क्यों मिल रहा है, आपने सामान बेचा है, सेल्स, मैंने रूल बोला था आपको, सेल्स कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है, क्यों, क्योंकि सामान जा रहा है, तो इसलिए आ गया टू सेल्स अकाउंट। तो आप लोग ना रूल्स, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन अपना रूल्स भी बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने के लिए। तो ये सिंपल सा एंट्री है, कैसा एंट्री है, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा एंट्री है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट में आएगा, सिंपल है, डेबिट में आएगा। क्यों आएगा, पैसा मिल रहा है आपको, आपने सामान बेचा, क्यों बेचा, सॉरी, ये पैसा आपको मिला, क्यों मिला, सेल्स किया आपने, तो सेल्स कहाँ पे आएगा, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड में आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सेल्स अकाउंट। मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया था, याद रखिएगा, परचेज कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, और सेल्स कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। इसका रीजन क्या है, परचेज मतलब सामान आ रहा है, सेल मतलब सामान जा रहा है। क्लियर, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पैसा मिला। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं यहाँ पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर से सोल्ड गुड्स सामान बेचा फॉर कैश, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब सामान बेचा आपको पैसा मिला, तो कैश कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा ना, तो वही लिखा देखिए, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने नरेशन के बारे में बोलना भूल गया, नरेशन डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एंट्री है क्यों हुआ, क्योंकि सामान बेचा है ना, इसलिए नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो अभी आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला एंट्री जो था सोल्ड गुड्स फॉर कैश वाला में, सेम कैश अकाउंट डेबिट में क्यों है, अब सबसे पूछता हूँ, ध्यान रखिए, कैश अकाउंट डेबिट में क्यों है, क्योंकि पैसा आपके पास आएगा, आपने सामान बेचा तो पैसा
आएगा आपके पास, ठीक है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हर एंट्री का दो ठो होना चाहिए, डीआर भी होना चाहिए और सीआर भी होना चाहिए। अभी सीआर में क्या आएगा, देखिए सामान पैसा आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कुछ तो हुआ होगा ना, तो आपने क्या किया, सामान बेचा है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स विल कम इन द क्रेडिट साइड टू सेल्स अकाउंट, 12,000 12,000, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे क्या है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर स्काई फॉर कैश। यहाँ पे नाम दिया हुआ, देखिए मिस्टर स्काई दिया हुआ है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, अगर नाम मेंशन है तो कैश अगर लिखा हुआ है तभी जाके ये कैश एंट्री बनेगा, अगर कैश लिखा हुआ नहीं है तो ये क्रेडिट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्काई लिखा हुआ है लेकिन लास्ट में क्या बोला, फॉर कैश, मतलब आपने सामान बेचा और आपको पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा आ रहा है, कैश कमिंग इन, कहाँ पे होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये पैसा क्यों मिल रहा है, आपने सेल किया है तो इसलिए टू सेल्स अकाउंट, जो कि यहाँ पे एंट्री है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेबिट डेबिट क्रेडिट में लिख दिया। नरेशन सेम, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश टू मिस्टर स्काई, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये आपका मर्जी है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स को यूज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, मैं आप सबका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अकाउंट सीखेंगे, एकदम सिंपल भाषा में सीखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं होगा, एकदम आसान तरीका से मैं आप सबको अकाउंट सिखा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा और भी एंट्रीज है। चलिए यहाँ पे है, देखिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला 8 वाला तक हो चुका है। अभी 9, अप्रैल 9 में क्या है, देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मून। फिर से क्या है, परचेज, मैंने क्या बोला, परचेज है तो परचेज कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। जब तक सामान का नाम नहीं होगा आपको परचेज का जो नाम यूज करना है, इसलिए क्या एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, करेक्ट। अब परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मून, मिस्टर मून से आपने सामान खरीदा। अब देखो फिर से बोलता हूँ स्टूडेंट्स, अगर नाम मेंशन किया हुआ है जिससे आपने सामान खरीदा तो क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ रहना चाहिए, तभी जाके ये कैश का एंट्री होगा। अगर कैश लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग को समझना पड़ेगा ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बाकी में यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर पेमेंट नहीं हुआ है ना, देखिए नॉर्मल एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। नॉर्मल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये टू कैश क्यों आता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने पेमेंट कर दिया बोल के तब आता है टू कैश। अभी इस एंट्री में क्या है ना, ये जो अप्रैल 9 वाला जो एंट्री है, यहाँ पे क्या है, हमने परचेस तो किया है, परचेस अकाउंट डेबिट में आएगा, लेकिन हम लोग ने यहाँ पेमेंट नहीं किया, कहीं पे कैश का वर्ड मेंशन नहीं किया, लेकिन आदमी का नाम दे दिया है। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, ये जो टू कैश है ना, यहाँ पे या तो कैश आएगा या नाम आएगा उस इंसान का जिससे सामान खरीदा गया है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे हम लोग कैश यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू मिस्टर मून, वाई, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कैश नहीं खरीद सकते, पेमेंट ही नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, आदमी का नाम डाल देना जिससे सामान खरीदा है, टू मून अकाउंट। इसका भी अकाउंटिंग रीजन क्या है, जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं बाकी में ना, वो आदमी हमारा बन जाता है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है, वो इंसान होता है जिसको हमें पेमेंट करना है, इट्स ए लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है, तो इसीलिए ये एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया। लेकिन अगर आप लोग इतना रूल्स याद रख सकोगे दैट्स वेरी गुड। अगर रूल्स याद नहीं रख सकते हो इतना, तो आप अपना शॉर्टकट रूल्स याद रखना, सिंपल सा बात है। परचेज अकाउंट होगा तो परचेज डेबिट में आएगा, क्रेडिट में साइड में क्या आएगा ना, दो ही ऑप्शन है, या तो नाम आएगा इंसान का या कैश आएगा। ठीक है, हम लोग कैश तो यूज करना सीख गए। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग कैश नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि परचेज आपने किया है मिस्टर मून से, और यहाँ पे कहीं पे कैश का वर्ड मेंशन नहीं किया, तो इसीलिए इसको माना जाएगा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ कैश हम लोग क्या लिखेंगे, नाम यूज करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून अकाउंट। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर मून, हो गया। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, और एक एंट्री है 10 वाला, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर स्टार ऑन क्रेडिट। यहाँ पे तो मेंशन ही कर दिया क्रेडिट है। ठीक है, तो परचेज क्या है, सिमिलर बात है, परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी टू टू तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो कैश होगा या नाम आएगा। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, यहाँ पे तो कैश नहीं होगा क्योंकि ये बाकी में है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नाम यूज करेंगे, किसका, जिससे हमने सामान खरीदा, किससे खरीदा, मिस्टर स्टार। तो यहाँ गया टू मिस्टर स्टार अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डाल दिया, नरेशन से बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर स्टार। नेक्स्ट वाला एंट्री है, परचेज का क्रेडिट खत्म। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो एंट्रीज है नेक्स्ट वाला, यहाँ पे देखिए ये है सोल गुड्स टू मिस्टर सी, सोल गुड्स मिस्टर सी। अब देखिए सेल हुआ ना, तो नीचे का टू सेल्स कंफर्म, क्योंकि क्रेडिट साइड में टू सेल आने वाला है, ये कंफर्म है रूल के हिसाब से। अभी डेबिट में क्या आएगा, सेम टू सेम रूल जो परचेज में अप्लाई हुआ था। डेबिट में या तो कैश आएगा, या तो आपको पैसा मिलेगा, या आपने बाकी में बेचा है, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, नाम आएगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे देखिए सोल गुड्स टू मिस्टर सी, आपने सामान बेचा, किसको बेचा, मिस्टर सी। नाम मेंशन कर दिया ना, याद रखिए स्टूडेंट, अगर नाम मेंशन कर दिया जिसको बेचा गया, जिससे सामान खरीदा गया, वो आपका क्रेडिट बनता है एंट्री। जब तक कैश मेंशन नहीं होगा आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे आपने सामान तो बेचा है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हम लोग ने फर्स्ट एंट्रीज किया था ना, वहां पे क्या एंट्री था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स था। क्यों कैश डेबिट था, क्योंकि पैसा आ रहा था। अब इसमें पैसा तो नहीं आया, पैसा पेमेंट नहीं हुआ, तो वो आदमी क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, ठीक है, रूल के हिसाब से। और डेटर हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में आता है। तो आप सबके लिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे निकाल के देता हूँ, ठीक है। इतना रूल्स अगर याद नहीं रहा तो देखिए, सेल किया आपने, सामान बेचा ना, तो या तो आपको कैश मिलेगा, पैसा आएगा, या आपको कैश नहीं मिलेगा, बाकी में होगा। अगर बाकी में होगा ना, तो वहां पे उसका नाम डाल देना जिससे आपने सामान खरीदा है, सॉरी बेचा है, जिसको आपने सामान बेचा है, क्योंकि ये सेल्स वाला है, ठीक है। और टू सेल्स होगा, क्योंकि सेल्स तो ट्रेड में आने वाले हैं इस पर रूल। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश नहीं लिखा मैंने, आगे का जो सेल का एंट्री था वहां पे कैश लिखा था, क्योंकि पैसा मिला था। यहाँ पैसा नहीं मिला, तो इसलिए उस आदमी का नाम लिख दिया जिसको हमने सामान बेचा, उसका नाम डेबिट में आएगा, ठीक है। मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, अमाउंट डाल दिया। अभी नेशन क्या होगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर सी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट वाला एंट्री क्या है, सोल गुड्स टू मिस्टर ओशन ऑन क्रेडिट, फिर से बाकी में दिया, आपने सामान बेचा लेकिन पैसा नहीं आया ना, तो पैसा अगर नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, उस इंसान का नाम आएगा जिसको अपने सामान बेचा, किसको बेचा, ओशन। तो ये देखिए मिस्टर ओशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 25,000 लिख दिया, नरेशन सेम, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ओशन। आई होप आई एम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट दो एंट्री बाकी है। देखिए ये इजी है, मिस्टर सी रिटर्न गुड्स। हाँ, रिटर्न का एंट्री थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। जब भी कोई रिटर्न का एंट्री होगा ना, इतना आप श्योर रहो कि उस आदमी के साथ कोई ना कोई एक एंट्री किया गया है, बस उसी एंट्री का आप ऑपोजिट मार देना, ठीक है, ऑपोजिट एंट्री कर देना। ये एक सिंपल तरीका बोलता हूँ, शॉर्टकट तरीका बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए। रिटर्न जब होगा, जैसे अगर आपने परचेज किया, सामान आया था, अब रिटर्न कर रहे हो, तो क्या उल्टा हो जाएगा ना, वापस कर दोगे। सिमिलरली आपने सामान बेचा, वो आदमी रिटर्न कर दिया, तो सामान बेचा था अभी वापस आ रहा है ना, तो याद रखना रिटर्न का एंट्री क्या होगा, ऑपोजिट होगा। और हाँ, और एक बात है, जब भी रिटर्न का एंट्री होगा ना, मतलब डेफिनेटली उसके आदमी के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस पहले हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखा, मिस्टर सी रिटर्न गुड्स, मिस्टर सी, ये देखिए मिस्टर सी का एंट्री हुआ था ना यहाँ पे, ये वाला एंट्री, हमने सामान बेचा मिस्टर सी को, अब वो सामान वापस दे रहे हैं, तो ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टा जब होगा ना, याद रखिए यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, रिटर्न, ये वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्स कहाँ पे था, क्रेडिट साइड में था, अभी कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ये देखिए सेल्स, लेकिन ये वर्ड जरूर यूज कीजिएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, समझ गया, इसका ऑपोजिट यहाँ पे एंट्री हो रहा है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या है, मिस्टर सी, टू मिस्टर सी अकाउंट, क्या होगा एंट्री, सॉरी, सेल रिटर्न, ये रिटर्न वाला वर्ड जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स काट देगा आपका। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, देखिए इस एंट्री का ऑपोजिट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट साइड में था, अब यहाँ पे सेल का नाम कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, सेल, बस ये वर्ड यूज कीजिएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है। 2525 हो गया, बीइंग गुड्स रिटर्न। अब यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे कि मिस्टर सी का नाम जो है वो क्रेडिट में क्यों आया, सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये आदमी को आपने सामान बेचा था, अब वो वापस दे रहा है, दैट मीन्स उससे निकल के जा रहा है ना, गिवर हो रहा है ना वो। तो अब दोबारा जाके देखो, स्टार्टिंग में गिवर का कहाँ पे नाम आता है, मैंने बोला था क्रेडिट में आता है गिवर का नाम, तो इसलिए गिवर का नाम कहाँ पे आया, क्रेडिट में आया, एज पर द रूल, ठीक है। लास्ट एंट्री इस वीडियो का,
रिटर्न गुड्स टू मिस्टर मून को गुड्स रिटर्न कर दिया गया। तो मिस्टर मून के साथ कुछ हुआ था हमारा बिजनेस, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये रहा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून। परचेज किया था हम लोग ने, परचेज किया था, हमारे पास सामान आया था, अभी हम लोग सामान वापस कर दे रहे हैं। अगर हम लोग वापस, जैसे मैंने बोला, रिटर्न का जो एंट्री होगा ना वो एक्चुअल एंट्री का ऑपोजिट होगा, बस आपको ये वर्ड यूज करना है, रिटर्न। ठीक है, अभी देखिए इसका एंट्री क्या होगा, एकदम सिंपल सा एंट्री होगा। यहाँ पे मून कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, क्योंकि हम लोग जब वापस कर देंगे ना तो उनको रिसीव होगा ना, तो ये एंट्री हो जाएगा मिस्टर मून, मून अकाउंट डेबिट में होगा। ठीक है, टू क्या होगा, परचेज रिटर्न, ये याद रखिए, रिटर्न का वर्ड यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे मैंने एंट्री क्या है, ये देखिए मिस्टर मून अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग सामान वापस दे रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर मिस्टर मून है, तो मिस्टर मून अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू हम लोग ने परचेज किया था, अभी वापस दे रहे हैं, इसलिए टू परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर से बोलता हूँ, देखिए एक सेकेंड, ये जो एंट्री है इसका ऑपोजिट है। ठीक है, रिटर्न का, जब भी कोई रिटर्न एंट्री होगा ना तो मेन एंट्री का ऑपोजिट होगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में था, अभी कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे था, डेबिट में था, ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। बस ये वाला वर्ड जो है, रिटर्न वाला वर्ड आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सम है, आज का पहला सम वो खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसा वीडियोस मिलता रहेगा। ठीक है, मैं 100% गारंटी देके बोलता हूँ, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा मेरे चैनल से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, आगे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।